सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी पेशेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल्स पाल्सी पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे? फर्स्ट जो हमारे कुछ एम्स होते हैं, आपको मैनेज करने से पहले कुछ एम, कुछ गोल सेट करेंगे, उसके बाद आप प्लान सेट करेंगे। तो हमारे जो एम्स होते हैं मैनेज करने के लिए, फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि यहाँ पे फेशियल प्रॉब्लम है, इसलिए। सेकेंड पॉइंट इज अ मेंटेन नॉर्मल मसल्स प्रॉपर्टी। मसल्स प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है जिससे कि मसल्स अफेक्ट हुई है। ओके, रिलीफ इन्फ्लेमेशन एंड मसल्स स्पैज्म। ओके, मेंटेन एंगुलेशन ऑफ द माउथ। माउथ का जो एंगुलेशन हुआ है, डेविएट हुआ है माउथ, उसको मेंटेन करना है। पेन को रिलीव करना है। इम्प्रूव फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट्स एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन ओवर द फेस, नीड venous एंड lymphatic ड्रेनेज। ओके, प्रिवेंट इन्फेक्शन या इरिटेशन ऑफ द अफेक्टेड आई, क्योंकि आईलेट यहाँ पे क्लोज नहीं होती है, तो यहाँ पे आई इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन, एंड आपको प्रिवेंट करना है कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए पेशेंट को। तो ये तो आपके हो गए एम्स, जो कि आपको एम एक बार बना लेने हैं, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाने हैं एंड ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो अब नाउ स्टार्ट टू द प्लान ऑफ अ ट्रीटमेंट। फर्स्ट जो है मतलब काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, काउंसिल करना। क्योंकि हर किसी पेशेंट को, या पेशेंट हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, हर किसी को एक एस्थेटिक फेस चाहिए होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट की बेल्स पाल्सी होने की वजह से वन हाफ साइड उसकी फेशियल मसल्स है वो पैरालाइज हो गई हैं, जिससे कि डेविएशन आ गया है, जो कि पेशेंट है एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो गई उसके लिए, वो इंसल्टिंग फील करने लगा। वो सोसाइटी में किसी से मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोशल विड्रॉल हो गया, पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में जा सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे काउंसलिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेशेंट को आपको बताना है कि आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलरली पेशेंट को काउंसिल करना है, एंड पेशेंट को फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस भी बतानी है, एंड पेशेंट को यहाँ पे मोटिवेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट को मोटिवेट रखना चाहिए, मोटिवेट करना है, जिससे कि वो डेली डेली पार्टिसिपेट करें। आपके जो ट्रीटमेंट सेशन है, जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हो, वो ट्रीटमेंट सेशन वो डेली पार्टिसिपेशन करें। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उसे आप काउंसिल करेंगे, डेली काउंसिल करेंगे, डेली मोटिवेट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज अ एक्सरसाइज थेरेपी, थर्ड इज अ मसाज थेरेपी, फोर्थ इज अ सपोर्टिव मेजर, फिफ्थ इज अ इलेक्ट्रोडायग्नोसिस थेरेपी, एंड लास्ट जो कि है होम रिजाइन या होम एडवाइस। ओके, अब वन बाय वन सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कि एक्सरसाइज थेरेपी में, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ऑलवेज एक्सरसाइज बिफोर अ मिरर। आपको जब भी एक्सरसाइज करानी है, मिरर के सामने करानी है। रेज आईब्रो, आईब्रो को रेज कराना है। पेशेंट से बोलते रहना कि आपको मिरर के सामने खड़े होकर ये सारी एक्सरसाइज करनी है, आईब्रो रेज करनी है। फ्रॉन्स करना है, मीन्स आप आईब्रो को अपने से कोड़ना है, फैलाना है, ये करना है। फ्लेयर नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल फ्लेयर करने हैं। ट्राई क्लोजिंग एंड ओपनिंग आइज। ओके, नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप से पैसिवली करें, पर आपको करना है मिरर के सामने। स्माइल विथ शोइंग टीथ, सो टीथ को शो करके स्माइल करनी है। स्माइल विदाउट शोइंग टीथ। ग्रिन द चिक, चिक ग्रिन करने हैं। एंड ट्राई मूविंग टंग टू बोथ साइड ऑफ द चिक, आपको अंदर ही ट्राई टंग से दोनों साइड, चिक साइड आपको मूव करनी है टंग। मंचिंग मूवमेंट ऑफ द माउथ, मीन्स यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ों को मंच करना, चबाना है। इस टाइप की एक्टिविटी आपको करनी है, जो कि आपको मिरर के सामने करनी है। कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जानते हो, क्योंकि हम कुछ रेजिस्टेंस देंगे तभी हो पाएंगे। तो फेशियल मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आप ग्रेड 3 पे रेजिस्टेंस देके वहाँ पे मसल्स की जो स्ट्रेंथिंग है उसे इंक्रीज करा सकते हैं, मसल्स एक्टिविटी एक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मेंटेनेंस ऑफ मसल्स प्रॉपर्टी। मसल्स प्रॉपर्टी मीन्स फेशियल मसल्स हमारी पैरालाइज हुई है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप गैल्वेनिक करंट देते हैं, गैल्वेनिक स्टिमुलेशन देते हैं, जैसे हम इंटरप्रेट गैल्वेनिक स्टिमुलेशन देते हैं, वो कि हमारी पैरालाइज मसल्स के, क्योंकि यहाँ पे डिनर्वेटेड मसल्स हैं। और हमेशा याद रखना, डिनर्वेटेड मसल्स के लिए आप हमेशा गैल्वेनिक करंट का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है, मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी होती है जो कि हम यूज़ करते हैं कोई भी लिम्फेटिक सर्कुलेशन के लिए, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। ओके, तो इससे क्या होता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो जिससे कि हमारी मसल्स को धीरे धीरे ब्लड सप्लाई मिलेगी, तो मसल्स को न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और धीरे धीरे मसल्स हमारी हील हो जाएंगी, और धीरे धीरे मसल्स की जो प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन होने लगेगी। तो इसलिए हम मसाज थेरेपी कराते हैं। मसाज थेरेपी में आप स्ट्रोक करते हैं, वो हमेशा याद रखना है, डायरेक्ट अपवर्ड साइड आपको स्ट्रोकिंग देनी है, डाउनवर्ड नहीं देनी है। टेक्निक में क्या क्या इंक्लूड करना है, स्ट्रोकिंग है, अफ्लूराज है, सॉफ्ट पैडिक नीडिंग है, रिवर्स हैकिंग यदि पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है तो, स्टैटिक वाइब्रेशन ऑन ए टीएमजे जॉइंट, टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट पे आप वाइब्रेशन दे सकते हैं, स्ट्रोकिंग अफ्लूराज दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जब भी आप मैनिपुलेशन मसाज थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? डाउनवर्ड मूवमेंट्स कराएंगे तो हमारे जो पैरालाइज मसल्स है उस पर स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट कुछ अदर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रोकिंग देना है, फ्लोराज कराना है, तो वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए।
ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सपोर्टिव मेजर, वो सपोर्टिव मेजर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि लाइक एज टेपिंग। टेपिंग क्या करता है कि हमारा जो एंगल है माउथ का उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, मेंटेन करेगा एंगल, एंड इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो थोड़ा अच्छे से ड्रिंक कर सकता है, ईट कर सकता है, क्योंकि एंगल जब मेंटेन नहीं होता है, हमारी बॉक्सीनेटर मसल्स का एंगल मेंटेन नहीं होता, तो फूड है वो टीथ में ही बना रहेगा, हमारे मुंह में ही रहेगा, वो सैलोइंग नहीं कर पाएगा, इससे पेशेंट के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे टेबिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट देने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं फेशियल सिमिट्री के लिए। फेशियल एसिमिट्री है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि धीरे धीरे फेशियल सिमिट्री हो जाए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डस्ट प्रिवेंट हो, जो कि आई में एंटर ना कर पाए, क्योंकि आईलिड क्लोज नहीं होती है तो डस्ट जा सकती है पेशेंट को, इसलिए हम यहाँ पे सपोर्टिव डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। आप समझते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोथेरेपी का हमारे बेल्स पाल्सी में। तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को रिलीव करता है पेशेंट का बहुत इमीडिएटली। यदि पेशेंट जैसे ही पेशेंट की मसल्स पैरालाइज होती है और वो हॉस्पिटल आता है, आपसे कंसल्ट करता है, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती है, बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो इसका हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के, यदि पेशेंट इमीडिएटली विजिट करता है थेरेपिस्ट के पास पैरालाइज की मसल्स के लिए। तो यहाँ पे हम IR रेडिएशन भी देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन देते हैं, जो कि हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कहाँ के, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, क्योंकि स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे नर्व कंप्रेस हुई, इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम IRR यूज़ करेंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर देगा। ओके, और सर्कुलेशन इंप्रूव कर देगा। सर्कुलेशन आगे जाएगा तो वहाँ पे जो इस्चेमिया नेक्रोसिस फॉर्मेशन हुआ था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और हमारी मसल्स है वो हील कर जाएगी, और धीरे धीरे प्रॉब्लम जो पेशेंट की जो मसल्स की एक्टिविटी है, मसल्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन हो जाएगी। IG स्टिमुलेशन, जो कि हमारी स्टिमुलेट करता है मसल्स को, मसल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मसल्स की प्रॉपर्टी ही मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्या है, गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, जो कि हमने आपको बताया गैल्वेनिक करंट देते हैं, जो कि इनरवेटेड मसल्स के लिए देते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनिक स्टिमुलेशन देते हैं, जो कि पैन एंड पेड इलेक्ट्रोड होता है, जो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले प्रोसीजर क्या रखना है, एंड देन उसके बाद जो भी एरिया को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उस एरिया को क्लीन करना है। उसके बाद जो प्लेस करना है पैन इलेक्ट्रोड या पैड इलेक्ट्रोड अंडर द नेक, एंड पैन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे जिस भी मसल्स को आप करंट दे रहे हो उसके मोटर पॉइंट्स पे, एंड स्टिमुलेशन दोगे रिस्पेक्टेड मोटर पॉइंट्स टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ साथ आप उस मोटर पॉइंट पे स्टिमुलेशन देंगे। और जो स्टिमुलेशन है उसमें आपके उन 30 कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टिमुलेशन 30 कॉन्ट्रैक्शन से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, और क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, आप क्रायोथेरेपी का यूज़ कर सकते हो। रिस्क स्टोकिंग जो आप यूज़ करते हो वो हमारे मसल स्टोन को इंप्रूव करती है, क्योंकि मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो हमें यहाँ पे मसल स्टोन को भी इंप्रूव कराना है। EMG बायोफीडबैक करा सकते हो, मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक करा सकते हो, फैटिक रीएजुकेशन करा सकते हो, यदि पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है, जिससे कि हमारी जो मसल्स पावर है वो रिगेन हो सके। नेक्स्ट विजुअल फीडबैक एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेशेंट को फीडबैक नहीं मिलेगा, पेशेंट के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा उस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो पेशेंट को हमेशा आपको बोलना है, फेशियल एक्सरसाइज है जितनी सारी वो फ्रंट ऑफ द मिरर है आपको करनी है, जिससे कि आपको विजुअल फीडबैक मिल सके, और जिससे कि आप बहुत अच्छे से मोर एफिशिएंसी के साथ एक्सरसाइज कर सकें। ओके, लास्ट जो है हमारे पास वो हमारी होम एडवाइस है। होम एडवाइस में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को होम एडवाइस देना। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और मिरर के सामने एक्सरसाइज करनी है। ब्लो बैलून, बैलून को ब्लोइंग करना है। यूज स्ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर और फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड या ड्रिंक कर रहे हो, फ्लूइड ले रहे हो, कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉ का यूज़ करना है। ओके, चिंगम लेनी है। गोगल द माउथ विथ वाटर फ्रीक्वेंटली, मीन्स पेशेंट को बोलना है कि अपने माउथ पे बार बार आपको वाटर पानी को डालते रहना है। ओके, एंड सेल्फ मसाज वंस ए डे, एक दिन में एक बार आपको सेल्फ मसाज करनी है। यूज गॉगल्स टू प्रोटेक्ट आई, एंड स्प्रिंट यूज टू करेक्ट द माउथ डेविएशन, आप स्प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हो डेविएशन को करेक्ट करने के लिए। तो ये सारी होम एडवाइस है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल में होता क्या है बेल्स पाल्सी में, और क्या क्या आप मैनेजमेंट करा सकते हो। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।